नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक एबिक्स कैश स्टूडियो में। आइए करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को रफ्तार और विस्तार के साथ बुलेट 100 पर डालते हैं नजर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज में डूबे येस बैंक पर बड़ी कार्रवाई की। ग्राहकों के कैश निकालने की लिमिट एक महीने में 50,000 रुपए तय की गई। देर रात येस बैंक के एटीएम में मारामारी, निकासी के लिए लोगों की लगी भीड़। एटीएम पर लोगों की लगी लंबी भीड़। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया। जल जमाव की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में बारिश के बाद जल जमाव की वजह से लंबा जाम लगा। घंटों जाम में फंसे रहे लोग। गाड़ियों की लंबी कतार के बीच एम्बुलेंस भी फंसी हुई नजर आई। यूपी के गाजियाबाद में जमकर बरसे बादल, सड़कों पर पानी भर गया। जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। स्नोफॉल के बाद लुढ़का पारा, घरों में कैद हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ से नहाए पेड़, पहाड़ और रास्ते। जेसीबी की मदद से रास्तों से हटाई गई बर्फ। भारी बर्फबारी के बाद ठिठुरन भी पड़ी। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। भारी बर्फबारी से गिरा पारा, कई रास्ते हुए बंद। स्थानीय लोगों को हो रही है भारी परेशानी। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। अब तक कोरोना वायरस के 30 मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में अलर्ट। गाजियाबाद में पाए गए कोरोना के 2 संदिग्ध दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में कोरोना मरीज को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजनगर एक्सटेंशन में रहता था शख्स। परिवार के सैंपल भी भेजे गए। कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक बंद। मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया। कोरोना वायरस को लेकर भारत यूरोपियन यूनिट समिट को किया गया स्थगित। पीएम मोदी को होना था इसमें शामिल। बाद में कार्यक्रम तय होगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जायजा लिया। सुरक्षा कर्मियों से हाल जाना। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई प्राइवेट एजेंसियों के साथ बैठक की। कोरोना वायरस से बचने के लिए की जाने वाली तैयारियों और प्रबंधन को लेकर चर्चा। यूपी के मुरादाबाद में भी कोरोना का खौफ। बड़ी मास्क और हैंड सैनिटाइजर की डिमांड। बड़ी तादाद में केमिस्ट की दुकान के बाहर जमा हुए लोग। यूपी के कानपुर में कोरोना से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन पर बांटे गए मास्क। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को कोरोना को लेकर जागरूक किया गया। होली से पहले कोरोना ने बिगाड़ा बाजार का मिजाज। लखनऊ में धीमी पड़ी होली के सामानों की बिक्री। कोरोना के चलते घरों से लोगों का निकलना कम हुआ। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए भगवान के दर पर पहुंच रहे लोग। प्रयागराज में लोगों ने हवन यज्ञ किया। कोरोना को हराने के लिए प्रार्थना की गई। बाहर से देश में आने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर भी अलर्ट। विदेश से लौट रहे लोगों की सघन जांच हो रही। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कोरोना वायरस को लेकर उम्दा कलाकारी की। कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता संदेश लिखा। गुजरात के वडोदरा में बोर्ड की परीक्षा देने पहुंचे बच्चों का अनोखा स्वागत। कोरोना वायरस को लेकर सैनिटाइजर से बच्चों के हाथ साफ कराए गए। पंजाब के मोगा में सामने आया कोरोना वायरस का एक और संदिग्ध। डॉक्टर्स ने जांच के लिए सैंपल लेकर संदिग्ध की जांच रिपोर्ट को पुणे भेजा। दिल्ली में कोरोना के दस्तक के साथ अचानक डिमांड बढ़ने से हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कमी हुई। लोगों की मुश्किलें ज्यादा लोगों की हो गई है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में कोरोना वायरस को लेकर सतर्क प्रशासन। हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। जम्मू में कोरोना वायरस के संदिग्धों के लिए तैयार किया गया आइसोलेशन वार्ड। 11 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता। हैदराबाद में टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों को बांटे गए मास्क। वहीं बिहार में कोरोना वायरस को लेकर नीतीश कुमार ने जारी किया अलर्ट। नेपाल से आने वालों की सख्त जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ हालात पर नजर है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की कोर्ट में पेशी आज। गिरफ्तारी के बाद ताहिर से दिल्ली क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। पुलिस को ताहिर के भाई समेत कुछ और लोगों की तलाश।
दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने सरेंडर की नहीं दी इजाजत। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा था आरोपी ताहिर हुसैन। ताहिर के सरेंडर के बाद अंकित शर्मा के परिवार ने की अंकित को शहीद का दर्जा देने की मांग। साथ ही कहा ताहिर हुसैन के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद, सबने ताहिर को हिंसा करते हुए देखा। शाहरुख को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम रात 12 बजे उसके घर पहुंची। कई और इलाकों में भी शाहरुख के साथ पुलिस गई। कई लोगों की पहचान की कोशिश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दंगाई शाहरुख पठान की गाड़ी की बरामद। 24 फरवरी को दंगे के दौरान आरोपी शाहरुख ने पुलिस वाले पर तानी थी पिस्तौल। दंगों में बुरी तरह से जख्मी हुआ था डीसीपी अमित शर्मा की पत्नी से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। डीसीपी की पत्नी ने हमले की आप बीती बताई। डीसीपी अमित शर्मा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के ट्वीट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक की धमकी। कहा ट्वीट डिलीट करें कपिल, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए रहें तैयार। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में केजरीवाल, संजय सिंह समेत कई नेता की कॉल डिटेल साझा करने की बात कही थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीपीएम सांसदों ने दिल्ली हिंसा के पीड़ितों के लिए फंड इकट्ठा किया। पीड़ितों को दान दी जाएगी राशि। लखनऊ में सीए को लेकर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। हिंसा करने वाले 57 लोगों के शहर भर में होर्डिंग्स लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने सीएए, एनआरसी, एनपीए के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया है। 6 लोगों की कमेटी में नवाब मलिक और उदय सामंत भी शामिल हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। कमजोर हुआ शाहीन बाग प्रदर्शन, खाली है शाहीन बाग टेंट। रिपब्लिक भारत पर शाहीन बाग की हकीकत की पहली तस्वीर। प्रदर्शन के लिए लोग नहीं, सीएए के खिलाफ 15 दिसंबर से चल रहा है प्रोटेस्ट। चेन्नई में शाहीन बाग की तर्ज पर प्रदर्शन जारी। 21 दिन से जारी है प्रदर्शन। नागरिकता कानून का कर रहे हैं विरोध। कमलनाथ सरकार पर संकट बढ़ा। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस में भ्रष्टाचार और गुटबाजी का आरोप लगाया। कर्नाटक में होटल में हरदीप सहित कई विधायक मौजूद। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम कमलनाथ के घर देर रात चली बैठक। सरकार को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। जीतू पटवारी समेत कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर बोला हमला। कहा कमलनाथ सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मौजूदा सरकार में नियम कानून से काम नहीं होता। कर्नाटक में एमपी का नाटक। कर्नाटक के होटल से आई कांग्रेस विधायकों की तस्वीर। पुलिस की निगरानी में होटल में है विधायक। एसपी बीएसपी विधायक के बयान के बाद कांग्रेस का झूठ सामने आया। कमलनाथ के मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा किसी ने नहीं बनाया था बंधक, वो बस घूमने गए थे, सब वापस आ गए। हंगामे को लेकर कांग्रेस के 7 सांसदों को लोकसभा स्पीकर ने किया सस्पेंड। गौरव गोगोई, रवनीत सिंह, गुरजीत सिंह समेत 7 सांसद को निलंबित किया गया। स्पीकर ने बनाई जांच कमेटी। कांग्रेस सांसदों को सस्पेंड करने के मामले में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा हमने कुछ गलत नहीं किया, स्पीकर का अपमान करने की कार्रवाई की गई है। हैदराबाद में कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी और उनके भाई कृष्ण रेड्डी समेत 5 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना मंत्री केटी रामा के फार्म हाउस के ऊपर से ड्रोन उड़ाने का आरोप है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदला। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम संभाजी राजे एयरपोर्ट होगा। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। रामपुर कोर्ट में पेश करने के बाद बरेली लाया गया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी सीतापुर जेल में बंद हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली आएंगे बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर करेंगे चर्चा। लखनऊ में योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने समीक्षा बैठक की है। कृषि योजनाओं को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। अमरिंदर भाजपा में फिर जंग। पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा। कहा ड्रग माफिया के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई नाकाफी, केंद्र से दखल की मांग की। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना की कार्रवाई में कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह हुई। एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया गया। 24-25 फरवरी का वीडियो है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक शख्स ने लगाया हत्या की साजिश का आरोप। प्रशांत सिंह ने ट्वीट करके लिखा अखिलेश मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके प्रशांत का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया था।
मुंबई में मिंट इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट 2020 का आयोजन हुआ। समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शिरकत की। जम्मू में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की गई और उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने किया स्कीम का उद्घाटन। कांग्रेस और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले कोर्ट ने हार्दिक पटेल को आज तक के लिए अग्रिम जमानत दी। दिल्ली हिंसा में भड़काऊ भाषण देने मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मानहानि केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई आज दिल्ली की राउजरबेनी कोर्ट में होगी सुनवाई। निर्भया के दरिंदों को 20 मार्च को होगी फांसी। सुबह 5:30 बजे चारों दोषियों को होगी फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथा डेथ वारंट जारी किया। कोर्ट का चौथा डेथ वारंट पर बोली निर्भया की मां, कहा इस बात की उम्मीद करती हूं कि इस बार दोषियों को फांसी हो जाएगी। निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी पर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 23 मार्च को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत की कोई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। 6 घंटे में सुलझी ग्रेटर नोएडा मर्डर की मिस्ट्री। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मित्र ने ही महिला की हत्या की। खून से लथपथ महिला का शव मिला था। सीसीटीवी से हत्या का खुलासा हुआ। मुंबई में चिंतामणि प्लाजा में लगी भीषण आग। प्लाजा में मौजूद एसबीआई के एटीएम समेत लाखों रुपयों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई से सटे मोदी कंपाउंड में जंगल में लगी भीषण आग। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता में मेट्रो के आगे कूदकर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी। नोएडा में पुलिस ने जालसाज को गिरफ्तार किया। वाईफाई में गड़बड़ी के जरिए लोगों के साथ करता था पैसों की धोखाधड़ी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च की किताब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफल कहानियों पर लिखी गई है ये किताब। महाराष्ट्र के पुणे के बाद अब 20 और जगहों पर वॉशरूम ऑन व्हील्स सुविधा की शुरुआत में है। 5 रुपए में महिलाएं वॉशरूम और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कर सकती हैं वॉशरूम बस का इस्तेमाल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 80 कॉलेज छात्राओं ने कैंसर के मरीजों के लिए अपने बाल दान किए। बीमारी की वजह से बाल खो चुके लोगों को दिए जाएंगे बाल। पंजाब के मुक्तसर में महिला दूल्हे अब्दुल हकीम ने बांधी पगड़ी। अपनी शादी में पगड़ी बांधकर पहुंचे मुस्लिम दूल्हे ने एकता का संदेश दिया। यूपी के वाराणसी में रंगभेरी एकादशी का 356वां साल शुरू होने पर किया गया भव्य आयोजन। इसी के साथ ही वाराणसी में आज से होली खेलने की होती है शुरुआत। वहीं देहरादून में लोगों के बीच कुमाऊं होली की धूम। ढोल नगाड़े की ताल पर लोगों ने परंपरागत तरीके से होली मनाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में धूमधाम से भैरव देव की झांकी निकाली गई। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। करतब दिखाते युवक ने खोया संतुलन बिगड़ने के बाद रेलिंग से जा टकराया युवक। स्केटिंग करता शख्स हादसे का हुआ शिकार। संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आइस स्केटिंग करता शख्स वायरल हुआ। वीडियो में की रोशनी से चमकता नजर आ रहा है। बंदर और डॉगी के बीच दिखी अनोखी दोस्ती। डरते डरते मंकी ने की डॉगी से दोस्ती। ग्रिल के बीच डॉगी और मंकी ने मिलाया हाथ। दोस्त के साथ मस्ती करना एक युवक को महंगा पड़ा। मस्ती करते युवक की गर्दन पर जा लगी साइकिल। हैरतअंगेज करतब दिखाते युवाओं का समूह हुआ वायरल। एक के बाद एक रिंग से निकलते आ रहे हैं ये नजर। झूले का मजा लेते समय जमीन पर गिरा शख्स गिरते ही झूले से टकराकर बेहोश हो गया। बढ़ते तनाव के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। सीरिया में सीज फायर का किया ऐलान। तुर्की ने इदलिब में अब तक 59 तुर्की सैनिक मारे जा चुके हैं। तुर्की ग्रीस सीमा पर शरणार्थियों को लेकर यूरोप में तनाव। ग्रीस में घुसने के लिए सीमा पर जमा हुए सैकड़ों शरणार्थियों को धकेलने के लिए तुर्की ने सीमा पर तैनात किए सुरक्षा बल। उधर गाजा में रिफ्यूजी कैंप के बाहर आग लगने से 9 फिलिस्तीनियों की मौत। 58 में से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनमें से 14 की हालत नाजुक। ग्रीस में कोरोना वायरस से हड़कंप पे कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 30 हुई। मिस्र में जोसर का पिरामिड जनता के लिए खोला गया। 14 साल बाद जनता इस पिरामिड का कर रही है दीदार। फ्रांस में पटरी से उतरी हाई स्पीड ट्रेन। हादसे में 21 जख्मी। ट्रेन में मौजूद थे 300 यात्री। सभी को बचाया गया।
लंदन पहुंचे प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्केल शाही दर्जा छोड़ने से पहले आखिरी बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला टी20 विश्व कप में बारिश की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल रद्द हुआ। फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया से 8 मार्च को होगा फाइनल मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक से पहले उत्साहित नजर आ रहे हैं निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। भारतीय खिलाड़ियों को बताया ओलंपिक के लिए फिट। कोरोना से लड़ने के लिए किरण और रिजिजू ने जारी किया वीडियो शेयर कर फिट रहने की सलाह दी। कैप्शन में लिखा, हम फिट तो इंडिया फिट। अपनी पत्नी और बेटे के साथ चिल करते नजर आए शिखर धवन। पत्नी आयशा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की वीडियो। जरीन खान का लेटेस्ट फोटोशूट इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। फोटोशूट के दौरान जरीन ने खूब मस्ती की है।